गवर्नमेंट की रेट रहता है, सरकारी रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री होता है, तो वही रेट आपको जो है बताना। सरकारी दोस्तों, मैं हूं गना, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों, जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं, जिस दिन रजिस्ट्री कराना रहता है, हम रजिस्टर ऑफिस जाते हैं। जब रजिस्टर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बेचने वाला व्यक्ति जो ज़मीन अगर बेच रहे हैं तो वो व्यक्ति जाता है और जो खरीद रहा है व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों जाते हैं। साथ में 2 गवाह भी लेकर हमें जाना पड़ता है, जिससे हम लोग जानते हैं, है ना, जिनको हम लोग अच्छी भली भांति जानते हैं विटनेस के लिए, जो गवाह के लिए। जब कभी भी अगर कोई मामला अगर फंस जाता है तो उस समय क्या होता है, कोर्ट में जाकर उन्हें जो गवाही देना पड़ता है। तो इसलिए 2 गवाह की सख्त जरूरी होता है, गवाह लेकर हम लोग जाते हैं, ठीक है। और सभी लोगों का जो है जैसे सारी चीज़ जो है लेकर हमें जाना रहता है रजिस्टर ऑफिस। जो 2 गवाह रहते हैं उन लोग का भी जो है एड्रेस प्रूफ लगता है, आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, ये सब चीज़ें जो है लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लेकर जाना पड़ता है। और साथ में दोस्तों, जब वो प्रोसेस होता क्या है, जब हम रजिस्टर ऑफिस जाते हैं तो जो वहाँ पे जो ऑफिसर होता है वो क्या बोलता है कि भाई इन लोग को जो जैसे विटनेस लोग रहते हैं, जो लोग गवाह रहते हैं, गवाह लोग से पूछा जाता है कि भाई इन लोग को आप कैसे जानते हैं, इन लोग से आपका संपर्क क्या है, और आप जो है इन लोग को कितना दिन वाला व्यक्ति से गवाह बनकर गए हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आप जो है इनको कितना दिन से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ पूछा जाता है। ये सारी चीज़ पूछने के बाद ही जो है रजिस्ट्री होता है। और ये आप बिल है कि जो ज़मीन बेच रहा है उसे बोलते हैं कि इसका जो ये रजिस्ट्री जो हो रहा है, ये रजिस्ट्री जो है कितना, इसका रेट क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका प्राइस क्या है, ये पूछा जाता है। तो उस समय आपको क्या करना रहता है कि अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं तो आप गलती से भी जो है आपका जो रेट है उसको नहीं बताना है। जो आप भले जो है गवर्नमेंट की रेट से ज़्यादा में बेच रहे हैं, लेकिन उसको आपको नहीं बताना है। आपको ये कहना है कि जो गवर्नमेंट की रेट रहता है, सरकारी रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री होता है, तो वही रेट आपको जो है बताना। सरकारी रेट को जो है आपको बताना है कि इतना रेट में हम लोग ज़मीन को बेच रहे हैं। और कितना ज़मीन है ये भी पूछा जाता है। भाई इतना ज़मीन है, मान लीजिए कि ये 5 डिसमिल ज़मीन है, या फिर जो है आपका जो है 10 डिसमिल ज़मीन है, तो आपको बताना है कि हमें 10 डिसमिल ज़मीन है और 10 डिसमिल ज़मीन को हमने जो है 15 लाख रुपए में हम बेच रहे हैं। इस तरीके से जो है आप लोग को वहाँ पे पूछा जाए तो आपको बताना होता है। जो आपसे पूछा जाएगा उसको आपको बताना रहेगा, ठीक है। ये होता है। इसके साथ में दोस्तों प्रोसेस क्या होता है कि भाई देखिए, बेचने वाला व्यक्ति का भी 10 उंगली का जो है निशान लगता है। बायोमेट्रिक के माध्यम से जो है 10 उंगली का जो है निशान लिया जाता है। साथ में बेचने वाला व्यक्ति को जो खरीदने वाला व्यक्ति का भी जो है 10 उंगली का निशान लिया जाएगा। और जो है बेचने वाला व्यक्ति का आँख का भी जो निशान लिया जाता है। आँख के सामने जो है आपको देखना है, आँख का भी निशान आएगा। और खरीदने वाला व्यक्ति का भी आँख का निशान आएगा। साथ में ये दोनों का तो लगता ही है सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ में दोस्तों, आपको जो विटनेस में गया होता है, अगर मान लीजिए आप अगर विटनेस में गए हैं, गवाह बनकर आप गए हैं, तो आपका भी जो वहाँ पे जो है 10 उंगली का जो है आपका भी निशान लिया जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा कि आपका आँख का भी निशान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। और साथ में ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब लास्ट में क्या प्रोसेस होता है, तीसरा प्रोसेस क्या होता है। तीसरा प्रोसेस में आपको जो है सिग्नेचर करना रहता है, ठीक है। अब जब वहाँ पे आपका जो सिग्नेचर साइन करना जरूरी होता है। अब वहाँ पे ये भी पूछा जाता है दोस्तों, जो ऑफिसर रहेगा वो पूछा जाएगा कि भाई जब आप इनकी सौदा कर रहे हैं, आपने इनको जो है सौदा दे रहे हैं, ज़मीन को जो है बेच रहे हैं, तो क्या आपने पूरा पेमेंट ले लिया है, मतलब जितना में आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उतने में आप सहमत है, पूरा पैसा आपको मिल गया है कि नहीं मिला है, ये भी पूछा जाता है बेचने वाले व्यक्ति से। और ये भी पूछा जाएगा, अगर वो बोल देगा कि हाँ मैंने ले लिया, तभी जाकर रजिस्टर होगा। अगर वो बोल देगा कि मैं अभी नहीं, कुछ पैसा लिया हूँ, अभी बाकी है पैसा, तो उस जगह पे जो है आपका रजिस्ट्री नहीं होगा। यानी कि आपका फुल पेमेंट लेने के बाद ही जो है आपका रजिस्ट्री होता है। और दूसरी बात ये होगा कि जो खरीदने वाला व्यक्ति, जो क्रेता होता है, खरीदने वाला व्यक्ति को भी पूछा जाता है कि आपने जो ज़मीन बेच रहा है व्यक्ति, उसको जो क्या आपने पूरा पैसा उनको दे दिया है। तो वो अगर जब हाँ बोलेगा तभी जाके जो है आपका रजिस्ट्री होता है।
और गवाह लोग से यही बोलता है कि अच्छी तरह से क्या आप लोग अच्छे जानते हैं या नहीं जानते, इन दोनों को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर विटनेस के जैसे बेचने वाला व्यक्ति के माध्यम से एक गवाह गया है और ख़रीदने वाला व्यक्ति के माध्यम से एक गवाह गया है, तो वो गवाह पूछा जाता है। जो खरीदने वाला व्यक्ति से जो गवाह गया रहेगा उसको पूछा जाएगा, और जो बेचने वाला व्यक्ति से जो गवाह गया हुआ रहेगा उससे पूछा जाता है। ये दो गवाह इसीलिए जो है अनिवार्य होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। और लास्ट में होता है कि सिग्नेचर करना, ठीक है, साइन करना, ठीक है। जब वहाँ पे डिटेली वहाँ पे जो साइन करते हैं, जब साइन हो जाएगा, बेचने वाला व्यक्ति जब साइन करेगा, साइन करने के बाद जो है वो डन होगा। उसके बाद में जो है खरीदने वाला व्यक्ति भी जो खरीद और जो साइन करेगा तब जाके डन होता है। उसके साथ में दोस्तों जो विटनेस रहते हैं, जो लोग जो है गवाह में गए हुए रहते हैं, उन लोग का भी सिग्नेचर होता है। सबका जो है जब साइन हो जाता है तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होता है। आजकल ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री होता है, पहले ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री नहीं होता है, लेकिन अब जो है सारी चीज़ डिजिटल तरीके से ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री होता है। इसलिए जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस जिस दिन रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा पहले ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लिंक फेल भी रहता है। तो इसलिए जो है आप पहले अगर गए हुए रहते हैं तो प्रोसेस को पहले से डाल देंगे तो आपका वो दिन ख़राब नहीं होगा और आपका रजिस्ट्री उसी दिन आपका जो हो जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होता है। कई बार अगर लिंक फेल होने की वजह से उस डेट जो है आगे भी बढ़ जाते हैं, यानी कुछ दिन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा और आपको जो है वापस लौटना पड़ जाएगा। इससे पहले जो है आप जो है जिस दिन रजिस्ट्री है उस दिन आप जो है लगभग 11 बजे करीब आप लोग पहुंच जाएंगे, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है कि आपको रजिस्ट्री कराने में कोई भी दिक्कत परेशानियाँ नहीं होती। हो सकता है 1 आध घंटा भी अगर लिंक फेल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो है 1 आध घंटा वेट करने के बाद जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आप अपने जिस दिन आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उस दिन आपको ये सारी चीज़ें भी सतर्क रखना चाहिए होता है और ये सारी चीज़ें सवालें भी पूछा जाता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।